हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। तो 15 में आपको गिवन है ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट के लिए आपको वैल्यू जो गिवन है वो पहले मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है फॉर क्वाड्रेंट ABC क्या वैल्यू दे रखी है आपका, यहाँ पर रेडियस है R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है BC, तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया फॉर सेमी सर्कल डायामीटर इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब आपको निकालना है शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कैसे निकालें, कौन सा फिगर है, पहले हम इसको देखते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है। देखो ये आपका इस तरह से कोई भी एक क्वाड्रेंट है और यहाँ पर ये BC क्या है, आपका डायामीटर है। ये आपका A हो गया, क्वाड्रेंट है तो एंगल 90 डिग्री है। इसके साथ में आपको यहाँ पर शेडेड रीजन ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो फिगर बना कैसे एक बार फिर समझ लीजिए। अगर हम इसको दो पार्ट्स में लिखें तो देखो ये तो आपका है एक ट्राइंगल, ठीक है, और उसमें हमने एक सेमी सर्कल को ऐड कर दिया। ठीक, और ये क्या बन रहा है, इस ट्राइंगल की हेल्प से ये बन गया आपका क्वाड्रेंट। तो जब हम इस सेमी सर्कल में इस ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे और आप ये पूरा एरिया इसमें से रिड्यूस कर दोगे तो जो आपका शेडेड रीजन है वही आपका रिमेनिंग रह जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 फिगर से समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, एक ट्राइंगल है, ये वाला आपका पूरा सेमी सर्कल है, इसको एक और एक्स्ट्रा नेम दे दीजिए, सपोज P ले दीजिए। तो यहाँ पर ABC ट्राइंगल और BPC सेमी सर्कल दोनों को ऐड कर दें और उसमें से हम ABC क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो आपका शेडेड रीजन निकल कर आ सकता है। क्या और तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो 3 फिगर्स यूज हो गए, कोई और तरीका यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये सेमी सर्कल है और इतना पार्ट क्या है आपका, सेक्टर हो गया। ठीक है, पूरा सेक्टर है, उसमें से अगर हम इसको एज अ कॉर्ड यूज करें तो ये क्या हो गया, सेगमेंट। तो जब हम सेमी सर्कल से सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये शेडेड रीजन। लेकिन सेगमेंट में तो हमें बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ती है, तो बेटर क्या है, इसको ट्राइंगल, क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल की हेल्प से सॉल्व करना। तो आप देखते हैं कि क्या हमें ये सारी वैल्यूज पता है या नहीं पता है। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट के लिए रेडियस है 14, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ये जो वैल्यू है ये भी दे रखा है 14 सेंटीमीटर। डन। अगर हम यहाँ पर इस BC की वैल्यू ऑब्टेन कर लें तो हमें डायामीटर पता हो जाएगा, किसके लिए, पूरा सेमी सर्कल के लिए। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, इस सेमी सर्कल का डायामीटर निकालते हैं। तो आपने यहाँ मेंशन किया इन ट्राइंगल ABC एंगल A 90 डिग्री है, सो वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे BC स्क्वायर इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC आपको ऑब्टेन करना है, AB आपका 14 है और ये भी आपका 14 है, तो आपने इसको लिखा BC स्क्वायर, ये कितना हो गया, 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 14, 1 टाइम ये 1 टाइम ये, तो टोटल कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो जब हम BC की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू द स्क्वायर ऑफ 14। 14 का स्क्वायर है भाई, तो ये बाहर आ गया और जो 2 था वो रूट के अंदर रह गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर BC की वैल्यू मालूम हो गई 14 रूट 2 सेंटीमीटर।
अब हम यहाँ लिख सकते हैं दैट्स वाई फॉर सेमी सर्कल आपकी रेडियस निकल कर आई है द हाफ ऑफ BC मीन्स 14√2 का आप जब हाफ करेंगे तो ये वैल्यू हो गई 7√2 सेंटीमीटर। फिर दूसरा फिगर क्या है, क्वाड्रेंट यूज हो रहा है, तो लेकिन क्वाड्रेंट की रेडियस तो हमने मेंशन कर रखी है। अब आई बारी ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल कौन सा लिया है, ABC, तो आपने यहाँ लिखा फॉर ट्राइंगल ABC, जो बेस है वो हमने यूज किया AC 14 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज इक्वल टू AB एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें 3 फिगर्स के सारे डायमेंशंस मालूम हो गए, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपने यहाँ मेंशन किया दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल, पहले क्या किया आपने, ट्राइंगल और सेमी सर्कल को ऐड किया है, तो आपने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ट्राइंगल और सेमी सर्कल पूरा ऐड हुआ, और जब इन दोनों से ये पूरा क्वाड्रेंट रिड्यूस करेंगे तो आपका ये शेडेड रीजन रिमेनिंग रह जाएगा। तो हम यहाँ रिड्यूस कर रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, तो जैसे ही वैल्यू पुट की आपने तो आपका आंसर आया। सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ मेंशन कर दीजिए, निकाल क्या रहे हैं, कितना हो गया, ट्राइंगल का एरिया हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई R स्क्वायर। कैपिटल R लिया है क्योंकि हमने सर्कल की रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। अब सब्ट्रैक्ट किया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पाई R स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें तो हाफ, बेस एंड हाइट दोनों ही आपकी 14 है, ये आपका हो गया 22/7 एंड द रेडियस इज 7√2, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 7√2 का, फिर माइनस करना है 1/4 22/7 इंटू रेडियस, तो रेडियस कितनी है आपकी 14 है, मीन्स द स्क्वायर ऑफ 14। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आया, ये कैंसिल हो गया 7 टाइम 98 हो गया, 2 से ये कैंसिल 11/7, इनकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ गया आपका 98, ठीक है। 7 7 जा 49 एंड √2 इंटू √2 2, तो सॉल्व करके कितना आया 49 2 जा 98। इसको सिंप्लीफाई करें तो 22/4 इंटू 7 और ये हो गया द स्क्वायर ऑफ 14 196। 7 से कट करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 8 जा 56 एंड 4 7 जा 28। 7 से इसको कट कर दें, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये हो गया 98। ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया 154 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 154, 22 से बन जा 154, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग कितना रह गया, ओनली 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि इस शेडेड रीजन को निकालने के लिए हमने क्या किया है, एक ट्राइंगल और एक सेमी सर्कल को कंबाइन किया है, और उसमें से जैसे ही हम क्वाड्रेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें मिल गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वैल्यूज पुट की आपने, तो जो भी आपकी रिमेनिंग वैल्यूज थी जो नहीं गिवन थी वो आपने पहले इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल से डायमीटर निकाला, और उसके थ्रू आपको बाकी जितने भी डायमेंशंस नहीं पता थे सारे मालूम हो गए। जब ये सारी वैल्यूज पता हुई, फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई की और आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन।